मैं समझता हूं कि जो अध्यादेश सरकार लेके आई है और जिस बिल को कल लोकसभा में सरकार ने पेश किया है, उससे ज़्यादा किसान विरोधी कोई बिल नहीं हो सकता। जहां यूपीए के समय में जो कांग्रेस के समय में जो कानून बना था भूमि अधिग्रहण का, जो हरियाणा की नीतियों से के आधार पर बना था, जिसमें 70% किसानों की सहमति की आवश्यकता थी कोई भूमि अधिग्रहण करने से पहले, और पूरे मुआवजे का प्रावधान किया गया था, सोशल इम्पैक्ट स्टडी का प्रावधान किया गया था। नया कानून इस सरकार ने बनाया जिसमें 70% किसानों की सहमति की बजाय 0% किसानों की सहमति से भी भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। मैं समझता हूं कि ये तो जो अंग्रेजों का जो कानून था उससे भी ज़्यादा किसान विरोधी कानून ये सरकार लेके आई है, और उसके खिलाफ कल लोकसभा के अंदर जब वे ला रहे थे, बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस समय भी हमने घोर विरोध किया। हमने कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, मगर सरकार ने हमारी उस मांग को भी अस्वीकार किया। तो इस बात को लेके आज हमने फैसला किया है कि हम जंतर मंतर पे इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कौन रहेगा सर जंतर मंतर पे? कांग्रेस के तमाम कई कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उनमें से बहुत लोग उसमें रहेंगे, और संसद के अंदर से लेकर सड़क तक हम इस जो नया किसान विरोधी बिल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारित कराने पे अडिग है, हम घोर विरोध होते जा रहे हैं। राहुल जी की क्या कुछ उम्मीद वहाँ पे? देखिए, जो ये बिल बना, उस बिल बनाने में राहुल जी का ने शुरू से ही बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनका बड़ा योगदान रहा। भट्टा परसोल से लेके उस मुद्दे को उन्होंने समझा, और इस बिल को बनाने में जो 125 साल पहला अंग्रेजों के समय का बना हुआ बिल था, उसको बदलने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और अभी भी ये जो नया बिल आया है, इसको इस पे किस प्रकार से विरोध की रणनीति बने, उसमें उनका पूरा मार्गदर्शन रहा। और अभी जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस पार्टी ने बताया कि अभी वे उपस्थित नहीं है, मगर पूरी पार्टी इस बिल के विरोध में, संसद में भी और बाहर भी सब बना पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा, पहला विरोध ऑर्डिनेंस क्यों लाए, दूसरा विरोध क्या जरूरत थी एक महीने की, दूसरा विरोध 70% किसानों की सहमति की जरूरत थी, उसको 0% क्यों किया, तीसरा विरोध स्टैंडिंग कमेटी के अंदर लेके जाना चाहिए था। कल हमने मांग करी लोकसभा में, तो हमें उस मांग को खारिज किया कि स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं, इसको पारित कराएंगे, आनंद फानन में पारित कराएंगे। तो भाई, अगर आनंद फानन में पारित कराएंगे तो हम भी ईट से ईट बजाएंगे। सर, एक और बात, इसमें जो आप लोगों की डिमांड है कि किसान की मर्जी होनी चाहिए भूमि अधिग्रहण में, सब चीजों में, कुछ डिमांड्स आपकी शिवसेना से भी मिलती है, और शिवसेना ने भी जो है कड़ा विरोध कर रही है इसका। तो क्या आप लोग उनको अप्रोच करेंगे कि आपके साथ मैं शिवसेना की बात नहीं, केवल शिवसेना की बात नहीं है कि एनडीए पार्टनर्स की और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद कह रहे हैं कि ये बिल गलत है, किसान विरोधी है, उसकी बात नहीं है। देश का पूरा का पूरा किसान वर्ग इस बिल के खिलाफ, तो इसमें कोई राजनीतिक बात, कोई पार्टी नहीं है। और कांग्रेस द्वारा, यूपीए द्वारा बनाए हुए बिल के समर्थन में कोई भी आके खड़ा होता है, हम उसका स्वागत करते हैं। अन्ना हजारे जी ने हमारे बनाए हुए कानून का समर्थन किया, हमने उनका स्वागत किया। शिवसेना आज कांग्रेस के बनाए हुए कानून का समर्थन कर रही है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। देश का सारा किसान हमारे बनाए हुए बिल के साथ उस कानून को चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार को उसी कानून को लागू करना पड़ेगा। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।